हर वाक़या हमारी ज़िंदगी का राज होता है, लेकिन कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। ऐसा एक वाक़या कब्र की पहली रात इससे कहीं ज्यादा वीरान और वहशतज़दा हुआ। गुल खान की सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजरी, मगर फिर भी उस वक्त वो पसीना पसीना हो गया। वो उठा, उसने वज़ू किया और तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। ना जाने उसका दिल क्यों बहुत ही बेचैन था। वो सजदे में अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसे शहर खामोशा की वासियों के लिए मग़फ़िरत मांगने लगा। उसे यहाँ के रहने वाले सब अपने जैसे ही लगते थे। कुछ दिन पहले वो सब भी तो उसके जैसे ही थे। आज कैसे बेबस है। जब उसके दिल को करार नहीं आया तब वो जाके रशीदा की कब्र के पास लेट गया और सूरह यासीन का विर्द करने लगा। मुद्दतें हुई गुल खान को सुकून की नींद सोए हुए। जब से रशीदा उसकी ज़िंदगी से गई है, उसकी नींद जैसे रूठ ही गई थी। रशीदा 16 साल की थी जब ब्याह कर उसके कब्रिस्तान में आई। कितना अजीब लगता है ना कि एक नई नवेली दुल्हन ब्याह के कब्रिस्तान में आए। वो कम उम्र लड़की थी और बेहद डरपोक, मगर गुल खान एक गरीब आदमी, मामूली तनख्वाह पाने वाला गोरगीन। उसके पास उस कब्रिस्तान में बनी कुटिया के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। शुरू में रशीदा बहुत डरी सहमी रहती थी, हर वक्त कमरे में बंद। जब वो हामला हुई तो उसने कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। गुल खान उसे बहुत समझाता था कि कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कहते, किसी को बाहर निकल कर चहलकदमी किया करो, मगर वो बहुत ही डरी हुई रहती थी। गुल खान उसका बहुत ख्याल रखता था, मोहब्बत भी तो बहुत करता था। जब सलीम इस दुनिया में आया तो रशीदा खौफ में और इजाफा हो गया। वो एक नौमौलूद बच्चे के साथ कब्रिस्तान में कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। मगर उन लोगों के पास ना कोई और रोज़गार था और ना कोई ठिकाना। अपने बाप के साथ कब्र की खुदाई देखते देखते सलीम का बचपन गुजरा। गुल खान और रशीदा उसे पढ़ाना चाहते थे और रशीदा को तो बस ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो पढ़ लिख के कुछ बने, वो लोग कहीं और घर लेंगे और यहाँ से चले जाएं। मगर सलीम स्कूल के ज़माने से ही गलत सोहबत में पड़ चुका था। एक और गोरगिन का बेटा उसका दोस्त बन गया था, नादिर, जिसने सलीम के नशे की आदत लगाई। वो अक्सर उसके साथ रातों को कब्रिस्तान में बैठने लगा। रशीदा उन दोनों की दोस्ती की बहुत खिलाफ थी, क्योंकि नादिर सलीम से उम्र में काफ़ी बड़ा था। वो अक्सर उसे डांट के भगा देती थी और सलीम को ज़बरदस्ती कुटिया में ले जाती थी। मगर जब सलीम 10 साल का ही था, एक रात रशीदा कब्रिस्तान में मुर्दा हालत में मिली। ऐसा लगता था किसी ने गला घोंट के मारा हो। पुलिस ने कुछ तहकीकात की, मगर गुल खान ने पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी और यूँ रशीदा की पुरअसरार मौत का मामला हल न हो सका। मगर जिस दिन उसकी तदफीन हुई, बस उसके रोने की आवाज़ों ने गुल खान को सोने नहीं दिया और उस रात भी वो रोती रही, मगर उसके साथ कोई और भी रो रहा था। सुबह का उजाला फैलते ही गुल खान उठा और कब्रिस्तान का चक्कर लगाने निकला और कुछ दूर जाके उसने सलीम के दोस्त नादिर को एक कब्र के पास ऊंधे पड़े देखा। मगर करीब पहुंचकर उसे जैसे मजबूत एहसाब के मालिक इंसान की भी चीख निकल गई। ऐसा लगता था कि नादिर का सर किसी बड़े पत्थर से कुचला गया हो, मगर आसपास कोई बड़ा पत्थर नहीं था, ना किसी और की मौजूदगी का कोई निशान भी था। थक हार के पुलिस ने भी कब्रिस्तान का आसेब लिखकर केस बंद कर दिया। मगर अब गुल खान को भी तशवीश होने लगी थी। उसने एक उम्र यहाँ गुजारी थी, मगर ऐसे किसी आसेब से उसका पाला नहीं पड़ा। हाँ, मगर उस रात अच्छी बात क्या हुई कि रशीदा के रोने की आवाज़ें नहीं आई और उस खामोशी ने गुल खान को और बेचैन कर दिया। फिर वो आधी रात को उठ के अपनी बीवी के कब्र के पास लेट गया। उसे महसूस हुआ कि आज वहाँ बहुत सुकून है। रशीदा आराम से सो रही है। गुल खान को भी नींद के झोंके आने लगे। तब उसे कुछ सरगोशियाँ सी सुनाई दी, जैसे रशीदा कुछ कह रही हो। वो झले अब क्यों सोने आता है यहाँ? उस रात क्यों नहीं आया था जब मुझे दफनाया गया था? जब क्यों नहीं पहरा दिया यहाँ जब तू कुटिया में छुपा बैठा था? क्या कभी तूने मुझे अकेला छोड़ा, दूसरा छोड़ दिया? तुझे पता तो था मैं रात क्या दिन में भी डरती थी। मेरी रात को बाहर क्यों सोचा तूने? तुझे पता है औरत का ना वजूद ही ना हस्ती, औरत सिर्फ जिस्म है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ जिस्म, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, सिर्फ जिस्म। सुना तूने? और ये बहुत जोर से कहा उसने और